जय हिंद समाजवादी साथियों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते रहे हैं और हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है बहुत ही मधुर संबंध हैं। जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो लोग हैं, जो जनता है, उस जनता को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर जो है अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक जो खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा, लगातार पीडीए के हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो स्वामी प्रसाद मौर्य भी लड़ रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबर सामने ये आ रही कि आगामी समय में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपने समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के चहेते नेताओं में से एक भी हैं। हम आपको बताते चले 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव जी ने उन्हें फजलगंज की जो विधानसभा सीट थी वहां से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान को नहीं जीत सके और फिर ऐसी स्थिति में जब स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक नहीं बन सके तब अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान में उन्हें एमएलसी बनाया गया और विधान परिषद में भेजा गया। हालांकि जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, उसी बीच में हम आपको बताते चले लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन आगामी रणनीति बदली और राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव में जो खबरें सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपने पुत्र जो उत्कर्ष मौर्य हैं उनके लिए राज्यसभा की एक टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस समय मना कर दिया। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ। राज्यसभा के चुनाव में हम आपको बताते चले उन समाजवादी पार्टी में जो ऊंचा आर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं मनोज पांडे, उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को वोट ना देकर उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। जहाँ पर उन्हें अपना वोट दिया, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मनोज पांडे जी को, जो ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में भी विधायक हैं, उन्हें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच में जो व्यंग थे वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। हालांकि अखिलेश यादव जी के पास जब ये बात पहुंची तो अखिलेश यादव जी ने दोनों नेताओं को समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ, मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया और अखिलेश यादव जी ने मनोज पांडे को मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था। उस पद से अखिलेश यादव जी ने तुरंत ही जो है मनोज पांडे को निष्कासित कर दिया और निष्कासित करने के बाद जो है अब जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है मनोज पांडे के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मनोज पांडे ने जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों का जो मंच था उस मंच पर भी शामिल हुए। तो अब जब जो है विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो है अखिलेश यादव विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है स्थितियां बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी कहा जो भी गद्दार विधायक हैं उनकी सबकी विधायकी को हम खत्म कराएंगे और विधानसभा का उपचुनाव होगा और विधानसभा का जो उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी हर एक सीट पर जमीनी स्तर पर कार्य करेगी। अगर हमें किसी नेता को मनाना पड़ेगा, किसी को पार्टी में लाने के लिए, अगर वह जमीनी नेता है तो हम प्रयास करेंगे कि वह नेता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो, जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा सकें। इसी बीच में जो है ऊंचा हार की जो विधानसभा सीट है जहां से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके खिलाफ जो है अब अखिलेश यादव एक्शन लेने जा रहे हैं। मनोज पांडे के खिलाफ एक्शन लेंगे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है उन्हें
की जो विधायकी है वो खत्म की जाएगी। उसके बाद समाज वहाँ पर ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से अगर हम बात करें ऊंचाहार की विधानसभा सीट से, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य और मनोज पांडे के बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो है मनोज पांडे के ध्रुव विरोधी कहे जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से जब बातें होती थी, जब समाजवादी पार्टी में दोनों नेता थे तो किस तरह से एक दूसरे पर जुबानी हमले किए जाते थे। उन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव होगा तो अखिलेश यादव जी यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए के नेता हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है। ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर उनके पुत्र जो हैं उत्कर्ष मौर्य चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जमीनी स्थिति काफ़ी अच्छी है। उनके जो पुत्र थे उत्कर्ष मौर्य महज 150-2,000 वोटों से 2 बार चुनावी मैदान में हारे हैं जो है ऊंचाहार की विधानसभा सीट से। तो ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं या फिर उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में मनोज पांडे के खिलाफ उतार सकते हैं। क्योंकि अभी तक लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में।